जय हिंद साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर हेमंत दिल्ली पुलिस से आज आपको जीवन के अपनी सफलता का चक्रव्यूह के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, चक्रव्यूह से आपको पता चल गया होगा कि चक्रव्यूह रचा गया था महाभारत में, जहां पर अभिमन्यु को फंसा लिया था कौरवों ने। इसी चक्रव्यूह का ज्ञान अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट के गर्भ में ज्ञान लिया था, लेकिन वह उन चक्रव्यूह के 7 द्वार में से 6 द्वार तक का तोड़ने का तो ज्ञान रखता था, लेकिन वो चक्रव्यूह में वापस लौटने का उसके पास ज्ञान नहीं था। और वह 7वें द्वार पर जैसे ही पहुंचा तो पहुंचते ही उसको कौरवों के लोगों ने मिलकर के उसको वहां पर इतनी बुरी तरह से उस पर वार किया और धर्म विरुद्ध उसके ऊपर वार करके उसको वहीं पराजित कर दिया, उसको वहीं मार दिया। मैं साथियों आपको इस कहानी को इसलिए बताया, आपको याद दिलाया कि हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं जोड़ करके कुछ सीखने को हम सीखें। जैसे कि हमारी लाइफ में भी इसी तरह होता है, लोग हमें किसी न किसी चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं और फंसा के हमें उस चक्रव्यूह में हमें पूरी तरह गिराने की कोशिश करेंगे, हमें पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमें हमारे परिवार को या हमारे और कोई दोस्त को, रिश्तेदार को जो कि आगे बढ़ रहा होगा, उन्नति पर बढ़ने से रोकने के लिए जो आपके पड़ोसी या आपके कोई रिश्तेदार या आपका कोई भी वो व्यक्ति जो आपका धुरविरोधी है, जो आपको चाहता है कि इसकी उन्नति ना हो, तो वो आपको इसी तरह कोई ना कोई चक्रव्यूह बनाएगा महाभारत के अभिमन्यु की तरह, और आपको फंसा करके आपको मार गिराने की कोशिश करेगा। आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी चक्रव्यूह में लाइफ में नहीं फंसेंगे। अभिमन्यु की तरह उसी वीर योद्धा की तरह लड़ाई जीवन में लड़ेंगे और जीवन के उन सभी चक्रव्यूहों को तोड़ने का पूरा काम करेंगे जैसे कि अभिमन्यु ने किया था। तो मेरे दोस्तों, आपकी लाइफ में इसी तरह हमें सबसे बड़ा नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या किसी और सेक्टर में हमें जाना है, बिजनेस है हमारा, यदि हमें अपने आप को ग्रो करना है तो बहुत सारे ऐसे कौरव लोग मिल जाएंगे महाभारत की तरह, जो आपको पूरी तरह चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें आप किसी के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, और यदि फंस भी जाएं तो तब आपको उस चक्रव्यूह से कैसे निकल के आना है, कैसे उन लोगों का सामना करना है, किस तरह आप अपने आप को मजबूत स्तंभ की तरह, मजबूत वीर योद्धा की तरह आप अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो याद रखना, आप भी अभिमन्यु की तरह ही वीर साहसी कहलाएंगे। और दूसरे जो लोग हैं या दूसरे और आपके समाज में, आपके देश में कोई भी जो भी बच्चे होंगे, आप उनके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आपसे बहुत सारे बच्चे या वो बच्चे जो किसी एग्ज़ाम में या किसी युद्ध में या किसी लड़ाई में अपने आप को हतोत्साहित कर चुके हैं, अपने आप को परेशान या अपनी हार मान चुके हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को इस कहानी से ज़रूर मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में कुछ नया करके दिखाएंगे। ध्यान रहे, आप अपनी लाइफ में आप अकेले ही नहीं हैं, आपकी लाइफ के साथ में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार और सभी होंगे। लेकिन याद रहे, लड़ाई लड़ने के लिए योद्धा जैसे अभिमन्यु अकेला रण में गया था, युद्ध के मैदान में गया था, उसी तरह आप भी अपने जीवन के खुद के अभिमन्यु बनना है और अपने आप को खुद की लड़ाई खुद से लड़नी होगी। और दूसरे जो लोग हैं उनका लड़ाई लड़ने के लिए भी आपको पूरी तरह से मजबूती से अपने आप को दूसरे लोगों को दिखाना होगा, ताकि दूसरे आपको किसी भी चक्र में ना फंस सकें। ठीक है, आज के लिए मेरा इतना ही मोटिवेशन है। कोशिश करूँगा कि जो भी बच्चे अपनी नौकरी से या अभी 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आया है या और भी कोई रिज़ल्ट आता है, अभी नीट का, कलेक्ट का और का जो भी एग्ज़ाम हुए थे, उनमें कहीं पर भी यदि बच्चा ये एक ही बार में हतोत्साहित हो जाए, एक ही बार में परेशान हो जाए, सोचे कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरी परसेंटेज कम आ गई, मेरा ये सब कुछ कम हो गया, और होने के बाद में फिर उसको जो आसपास के लोग हैं वही उसको ताने मार मार के कहेंगे कि तेरी परसेंटेज कम आ गई है, तेरा नंबर नहीं आया।
मुझे तो पता था कि इसका तो आएगा ही नहीं नंबर। और बहुत सारे लोग इसी तरह आपको ऐसे ऐसी ताने मारेंगे कि जिनसे कि ना आपको मन करेगा कि यार ऐसे मैंने क्या गुनाह कर दिया, और मैंने मेहनत तो की थी बट मैं सफल नहीं हो पाया। मैं आपको इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ, आप यदि अपने आप में पहले से बढ़िया से ज्ञान इकट्ठा करेंगे, हो सकता है पहली बार में थोड़ी सी कमी रह जाए, आप फिर दोबारा से स्टार्ट करें। कभी भी अपने आप को बैक फुट पर नहीं लाना है, आपको हमेशा फ्रंट फुट पे आके खेलना है। ध्यान रहे, जैसे क्रिकेट में फ्रंट फुट पे आके खेलने वाला बल्लेबाज हमेशा अच्छे रन बनाता है, अच्छे चौके छक्के मारता है। आपको भी अपनी लाइफ में बढ़िया से कुछ नया करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। और लोगों को जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, अरे ज़रूरी थोड़ा ना है कि एक बार में ही कुछ हो जाएगा। हो सकता है आप अगली बार से फिर तैयारी करें, कुछ चीज़ें जो आपसे छूट गई हैं, कुछ चीज़ें जो आपसे रह गई हैं, फिर दोबारा से करें। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं। सिकंदर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, और बहुत सारे महमूद गजनवी हैं, बहुत पुराने जो लोग हैं, उन्होंने बहुत हमको परेशान किया था हमारे देश को। मैं सीधा फिर आपको लेके चलूँगा चक्रव्यूह, लाइफ का चक्रव्यूह। इस लाइफ के चक्रव्यूह में जो दूसरे लोग आपको फंसाएं, उनके चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। आपको कोई भी डिमोटिवेट करे, उस डिमोटिवेशन का शिकार नहीं होना है। आपको अपने लाइफ में आने वाले प्रत्येक चक्रव्यूह को तोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है। आपको एक दिन खुद का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करना है, और आप एक बड़े महान व्यक्तित्व का परिचय देंगे। यही आप लोगों से गुजारिश है। आप अपने और अपने परिवार के सभी के सपनों को पूरा करें। जय हिंद साथियों।